गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आप हाइड्रोजन चैप्टर कर रहे सी और हाइड्रोजन चैप्टर च आप हाइड्रोजन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैमिकल प्रॉपर्टीज़ तो यूजेस देख ली सी। ठीक है, जो अज अपना काम है वो है हाइड्रेट्स। ठीक है, हाइड्रेट्स की होंगे ने बेटा, अपन हाइड्रेट्स पता है, हाइड्रेट्स मतलब हाइड्रोजन होएगा, हाइड्रोजन जरूर होएगा। किसी भी एलीमेंट ते हाइड्रोजन कोई भी होर एलीमेंट, कोई एलीमेंट ई ले लिया, कोई भी एलीमेंट हो सकता है, वो हाइड्रोजन नाल जिहड़ा कंपाउंड बनेगा उन्होंने ही आप कहांगे हाइड्रेट्स। ठीक है जी। बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी मतलब टू एलीमेंट्स होंगे, टू एलीमेंट्स, एक एलीमेंट की होएगा हाइड्रोजन होएगा और दूजा कोई होर एलीमेंट हो सकता है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलीमेंट, ठीक है, उन्होंने ही कहांगे इज कॉल्ड हाइड्राइड। इनू ही आप हाइड्राइड कहांगे। एग्जाम्पल मैग्नीशियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम है तो दूजा की है हाइड्रोजन है, बाइनरी कंपाउंड है, ओके, इनू की कहांगे मैग्नीशियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, बोरोन, ठीक है, हाइड्रेट ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, बोरेन्स ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है जी, ओके। नैक्सट बेटा कि यह हाइड्रेट्स कौन कौन बनाएगा, सारे के सारे मेन ग्रुप एलीमेंट्स बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस, एक इंडियम तो थैलियम, इन्हों छड़ के बाकी सारे के सारे दे जो भी एलीमेंट्स ने बाकी सारे इन्हों तो सिवाय, नोबल गैसेस इंडियम तो थैलियम तो सिवाय बाकी सारे के सारे जिन्हें भी मेन ग्रुप एलीमेंट्स ने, मेन ग्रुप के आता है एस आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, ये दोनों यही सारे की बनाएंगे, ये हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्रेट्स बनाएंगे। ठीक है, उस तो बाद की है, उस तो बाद लेंथेनाइड्स, लेंथेनाइड तो एक्टिनाइड्स, दैट इज एफ ब्लॉक कंपाउंड्स। ठीक है, एफ ब्लॉक वाले जिन्हें भी एलीमेंट्स ने वो भी हाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्रेट्स बनाएंगे। ठीक है, उस तो बाद ट्रांजिशन एलीमेंट्स भी बनाएंगे। ठीक है, हुण बेटा ट्रांजिशन एलीमेंट्स किहड़े हुंदे ने, डी ब्लॉक, ओके, मतलब एस पी डी एफ चारों ब्लॉक्स तो की ने अपने हाइड्रेट्स बना रहे हैं, एलीमेंट्स हाइड्रोजन नाल मिलकर हाइड्रेट्स बना रहे हैं। ठीक है, किन्नू छड़ के, नोबल गैसेस नू छड़ के ते इंडियम ते थैलियम नू छड़ के। ठीक है, बाकी सारे दे सारे की बनाएंगे, अपने हाइड्रेट्स बनाएंगे। हाइड्रेट्स हुण तीन तरीके दा हो सकदे ने, एक आयनिक हाइड्रेट होणगे, आयनिक हाइड्रेट दे विच की होएगा बेटा, जिथे इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होएगा, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस किहदे किहदे विच, कोई भी जिहड़ा एलीमेंट है हाइड्रोजन नाल की बना रहा, हाइड्रेट बना रहा, बस अगर इन्हां दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी दे विच ज़्यादा डिफरेंस है, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होएगा। ठीक है, ये की करेंगे या की करेंगे बेटा, ये अपना आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, या तो कोवलेंट हो सकता है, मतलब कि जो इन्ना डिफरेंस ना हो, जो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं होएगा उदों कोवलेंट। आयनिक किहड़ा होएगा, कंप्लीट ट्रांसफर, आप पढ़ चुके हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलैक्ट्रॉन। ठीक है, इत्थे की होएगा बेटा, शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन। ठीक है, एक होणगे बेटा, एक हो गए आयनिक, एक हो गए कोवलेंट, और दूजे किहड़े, तीजे किहड़े होणगे, वो होणगे इंटरस्टिशियल। ठीक है, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स किहड़े होणगे कि कोई भी अपना जिवें कोई मैटल है, ठीक है, मैटल दे विच मैटल इस तरह बनिया हुंदा है, ओके, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਸਪੇਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, एग्जाम्पल आप देख लेने। आयनिक की एग्जाम्पल की होएगी, लिथियम नाल, कैल्शियम नाल, ठीक है, स्ट्रोंशियम नाल, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇ ਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, मतलब कि की ने एस ब्लॉक दे, एस ब्लॉक वाले नाल की बना रहे बेटा, आयनिक बना रहे। कोवलेंट ਜਿਹੜੇ आह की ने, पी ब्लॉक वाले। ठीक है, कार्बन का हाइड्रेट जिन्हों आप मीथेन कहने, फॉस्फोरस का हाइड्रेट जिन्हों आप फॉस्फीन कहने। ठीक है, नाइट्रोजन का हाइड्रेट जिन्हों आप अमोनीया कहने। ओके, इंटरस्टिशियल्स की होगा, टाइटेनियम नाल, ठीक है, लैंथेनम नाल, टैंटलम का हाइड्रेट, ठीक है, यूट्रियम का हाइड्रेट। ठीक है जी, होर भी हो सकते हैं अपने आह वाले मैग्नीशियम हाइड्रेट तो बेरीलियम हाइड्रेट्स। ठीक है, ये भी किदे आ जाते हैं बेटा, ये भी कुछ थोड़े थोड़े अपने इंटरस्टिशियल वाले आ सकते हैं। ये हाइड्रेट्स बेटा पॉलीमेरिक कोवलेंट हाइड्रेट्स भी कहने। ठीक है, पॉलीमेरिक का मतलब की हो गया, काफ़ी सारी यूनिट्स मिलके हाइड्रेट बना दिए ने। ठीक है, कोवलेंट मतलब शेयरिंग नाल। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल साइड्स पे भी हो जाते हैं। ठीक है, किते किते मैग्नीशियम का साइज थोड़ा वड्डा होने करके स्पेसिस के विच हाइड्रोजन की हो सकता है, ट्रैप हो सकता है। ठीक है जी, उस बाद की है बेटा, उस तो बाद है आयनिक हाइड्रेट्स। आयनिक हाइड्रेट्स किहड़े हुंदे ने बेटा, आयनिक हाइड्रेट्स आप ऑलरेडी दस चुके। आयनिक हो होणगे जिहदे च जिहड़ा होएगा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी का डिफरेंस होएगा, मतलब कि हाइड्रोजन दे नालों घट इलैक्ट्रोनैगेटिव होएगा दूजा एलीमेंट, तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस हो गया। दैन की होएगा बेटा, अपना इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस होने नाल की होएगा, क्योंकि हो जाएगा आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, और ये वाले हाइड्रेट्स की कहांगे आयनिक हाइड्रेट्स कहांगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल आप लिथियम क्या सी, लिथियम हाइड्रेट। ठीक है, बनणगे किद्दां, लिथियम लिया, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड किया ਉਹਦੇ ਚ की बन गया LiH। ठीक है, LiH लिथियम हाइड्रेट बन गया। ठीक है, एवं पोटाशियम लाँगे, हाइड्रोजन ऐड किया तो की बन गया, पोटाशियम हाइड्रेट बन गया। ओके, एवं दे होणगे बेटा आयनिक हाइड्रेट्स।
ठीक है। इत्थे H2 जनरल करैक्टरिस्टिक्स की होणगे बेटा, ये वाइट की आ ग्रे कलर के होणगे, नॉन वोलाटाइल होणगे। नॉन वोलाटाइल का की मतलब है, वोलाटाइल जिहड़े हुंदे ने जिहड़े कि ईजीली वैपोरेट हो जाएगी, वोलाटाइल होंगे। नॉन वोलाटाइल मतलब ये ईजिली वैपोरेट नहीं होंगे, ठीक है जी। नॉन कंडक्टिंग होंगे मतलब इन्नी अच्छी कंडक्टिंग पावर इन्हों की नहीं होएगी, ठीक है। इन्हों के हाई मेल्टिंग तो बॉइलिंग पॉइंट भी की होंगे, हाई होंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की होने ने, हाई हो जाने ने, ठीक है जी। इन्हों का स्ट्रक्चर की होएगा, स्ट्रक्चर की हो जाएगा रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर होएगा, ठीक है, रॉक सॉल्ट लाइक। ओके, उस तो बाद ਇਹ अपनी फ्यूज्ड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ, फ्यूज्ड स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਹੜੀ स्टेट बेटा, नॉर्मली की ने नॉन कंडक्टिंग ने, लेकिन अपनी फ्यूज स्टेट ਦੇ ਵਿੱਚ ही ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ, ठीक है। ओके, एनोड ਤੇ ਕੀ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ एनोड ਤੇ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ठीक है। जिवें आपां हुण ले लिया लीथियम हाइड्रेट लिया आपां ने, ठीक है। ये की होएगा L पॉजिटिव H नैगेटिव, ठीक है। एनोड ते की रिएक्शन होएगी, एनोड आपां कीता सी रेड कैट एंड ऑक्स, ठीक है। रिडक्शन कितने होगी, कैथोड ते। एनोड ते की होगी ऑक्सीडेशन, एनोड ते की होनी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इलैक्ट्रॉन लूज करना, मतलब H नैगेटिव। H नैगेटिव की करेगा अपना इलैक्ट्रॉन, तो नैगेटिव है ना, मतलब ये कोई एक एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन है, वो इलैक्ट्रॉन लूज करेगा और H पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद अपना की हो गया एक हाइड्रोजन, H पॉजिटिव नहीं, सिंपल H, अपना इलैक्ट्रॉन लूज करके H कन्वर्ट हो गया, ठीक है। H प्लस H, दो H मिलकर की बन जाएंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। कितने लिबरेट होएगी, एनोड ते। कैथोड ते की होगी, इलैक्ट्रॉन गेन करने का प्रोसीजर। इलैक्ट्रॉन की लिथियम पॉजिटिव है, इलैक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, जो इलैक्ट्रॉन इतने लूज होया एक ही कर लेगा, गेन कर लेगा और लिथियम सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा, आप याद की रखना है कि जो भी एवें दा कंपाउंड होएगा अपना आयनिक हाइड्राइड होएगा, तो एनोड के उत्ते हाइड्रोजन लिबरेट होएगी, ठीक है। उस बाद की है बेटा डेंसिटी, डेंसिटी जी होएगी वो मेटल्स तो हाई होएगी, वो तो सिंपल है, ठीक है। मेटल तो की हो जाएगी, हाई हो जाएगी डेंसिटी, ठीक है। उस तो बाद बेटा जेडे आह वाले अपने नहीं हाइड्राइड्स ने, ये की ने, ये स्टेबल ने, ठीक है। अपने जेडे ये वाले हाइड्राइड्स ने, ये अपने ग्रुप चो की ने मोस्ट स्टेबल ने। स्टेबल क्यों ने, क्योंकि इन्हों की जी फॉर्मेशन वाले जो इंथैल्पी रिलीज़ हुई है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब वैसे भी पता है कि जिन्नी ज़्यादा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होएगी उतना ही कंपाउंड की होएगा, स्टेबल होएगा। लार्जर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टेबल द कंपाउंड, ठीक है जी। उन्नी ज़्यादा स्टेबिलिटी होंगी है जिन्ना ज़्यादा की होए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होए, ठीक है जी। लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम ते सीज़ियम, ठीक है। एक किहदे कंपाउंड ने, ग्रुप 1 के कंपाउंड ने। ग्रुप 1 के कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी की गल कर रहे हैं। स्टेबिलिटी आप उत्थे देखिया सी कि लीथियम हाइड्राइड की सब तो ज़्यादा सी, लीथियम सब तो ज़्यादा, उस तो घट की होगी सोडियम वाले की, उस तो बाद घट पोटाशियम वाले की, उस तो भी घट रुबीडियम ते सब तो घट की होगी सीज़ियम वाले की होगी अपने ग्रुप 1 के, ठीक है। उस तो बाद आप थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप 2 की गल करांगे। ग्रुप 2 की देखिया सी भी कैल्शियम वाले की सी सब तो ज़्यादा सी, ठीक है। उस तो बाद स्ट्रोंशियम वाले की सी, उस तो बाद बेरियम वाले दी सी। आता पता ना बेटा आप कितने 1 लगा H1 यूज़ कर रहे थे, H2 यूज़ कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप सोडियम देखांगे, सोडियम ते हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होंगी है, 1 होंगी है, और सोडियम की भी की होंगी है, 1 होंगी है। इस करके क्रॉस होए तो NaH बनया। लेकिन अगर आप कैल्शियम ते हाइड्रोजन की गल करांगे, कैल्शियम की वैलेंसी होंगी है 2 और हाइड्रोजन की होंगी है 1, दैन इनू करांगे की बनेगा Ca, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई Ca1, हाइड्रोजन की हो जाएगा 2, इस करके 2 आया, ठीक है। तो बनाना आंदा ना अपन, ओके। दैन उस तो बाद की है ऑक्साइड इन एयर, मतलब कि ये ऑक्सीडाइज होएगा एयर दे विच। कोई भी हाइड्राइड है, ई लिया ई मतलब कोई भी एलीमेंट हो सकता है, कोई भी हाइड्राइड है, ठीक है जी। जो उन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस के, ठीक है, एयर ऑक्सीजन होएगी, ऑक्सीजन नाल की करेगा ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। किस तरह का, इस तरह का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। हुण बेटा आप उपर गल की स्टेबिलिटी की गल की आप क्या सी भी आज स्टेबल ने अपने ग्रुप के आज स्टेबल ने दोनों। इन्होंने स्टेबल होना मतलब की है, सॉरी आ स्टेबल की है, लीथियम वाला स्टेबल है, लीथियम वाला सब तो स्टेबल है। जो स्टेबल है वो किसी नाल रिएक्ट करना नहीं चाहेगा, इसका मतलब ये अनरिएक्टिव रहेगा, ठीक है, ये अनरिएक्टिव रहेगा। लेकिन जोड़े आ ने यह की ने बेटा, ये अनस्टेबल ने, इन्हों की स्टेबिलिटी घट है, मतलब कि ये होंगे रिएक्टिव, ठीक है। ये होंगे रिएक्टिव तो जल्दी ही की हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। ये जल्दी ही की हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो वाटर के की हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होकर ऑक्साइड बनाएंगे, तो नाल की निकलेगा वाटर निकलेगा, ठीक है। ये बेटा रूम टैंपरेचर पर ही की हो जाते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अनरिएक्टिव होंगे। क्यों अनरिएक्टिव होंगे, क्योंकि ये की है स्टेबल है एज कंपेयर टू दोस, ओके। दैन इतना समझ आ गया। उस तो बाद बेटा वाटर नाल रिएक्शन है, वाटर नाल रिएक्शन की कहते हैं हाइड्रोलाइज कराना। जो भी कोई भी आप लीथियम हाइड्राइड लिया, वाटर नाल रिएक्ट कराया, कि बनाया उन्हें हाइड्रोक्साइड बनाया, लीथियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है। तो लीथियम हाइड्रोक्साइड की होंगे बेटा, लीथियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, एक बेस है।
अगर यह बेस है ਇਹਦਾ मतलब कि अगर आप कोई भी हाइड्रेट ਨੂੰ वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ तो ਕਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ बेसिक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा। ਕਿਹੜਾ बेसिक एक्वस सोल्यूशन, बेसिक मतलब ਉਹਦਾ नेचर ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, बेसिक हो गया, बेसिक हो गया। एक्वस मतलब कि ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ठीक है, सोल्यूशन की ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ सोल्यूशन बनाया, बेसिक एक्वस सोल्यूशन होएगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਕੀ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ठीक है। ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਂਡ ਨਾਲ बुझ सकती है। जी फायर है वो कार्बन डाइऑक्साइड नाल नहीं बुझेगी, लेकिन इन्हें बुझाने लिए सैंड नू यूज़ करना पेगा, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, किहड़ी रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव, ठीक है जी। उस तो बाद आप रिएक्शन करानी है प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स का। प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स मतलब कि जोड़े हाइड्रोजन रिलीज़ कर सकते हैं, प्रोटोन दे सकते हैं, कि H पॉजिटिव आयन्स दे सकते हैं, वो की होंगे प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स होंगे। अगर आप लिथियम हाइड्रेट की एवं किसी सॉल्वेंट नाल रिएक्ट करावांगे, ठीक है, ये सॉल्वेंट है, इन रिएक्ट करावांगे, H पॉजिटिव निकल जाएगा, नैगेटिव, इतने भी पॉजिटिव, इतने भी नैगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव नैगेटिव अट्रैक्ट, ठीक है। इसका मतलब आ वाला H, आ वाला H, H2 निकल जाएगा, बाकी एज इट इज़ लग जाएगा। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन है। लिथियम है तो आ वाला है, ठीक है। इन्हें की देना है, प्रोटोनिक सॉल्वेंट है, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, हाइड्रोजन से पॉजिटिव, इतने नैगेटिव, ठीक है। इतने भी अपन पता है लिथियम से पॉजिटिव और हाइड्रोजन से नैगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव ना रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव नैगेटिव ना की बन जाएगा, लिथियम OCH3 बन गया, तो आ नैगेटिव आ पॉजिटिव नाल की बन गया, H2 बन गया। ओके, बहुत ही ज़्यादा सिंपल रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट करिए आप। नेक्स्ट की है बेटा, नेक्स्ट है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एट हायर टैंपरेचर। ये हायर टैंपरेचर से पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ने। रिड्यूसिंग एजेंट का की मतलब है, रिड्यूसिंग एजेंट का कोई भी एजेंट अपने आप लिए नहीं करते। अगर रिड्यूसिंग है तो ये आप रिड्यूस नहीं होएगा, ये आप ऑक्सीडाइज होएगा और दूजे ने रिड्यूस करेगा, ठीक है। मतलब कि अपना हाइड्रेट की होएगा, ये की होएगा, ऑक्सीडाइज होएगा, ठीक है। इतने हाइड्रोजन से -1, इतने +1 कार्बन से और ऑक्सीजन से -4, ठीक है। इधर देखिए, इधर की आ जाएगा जो ये होएगा, तो इतने हाइड्रोजन से आ जाएगा +1, ठीक है। मतलब कि अपना की होया -1 तो कि कन्वर्ट हो रहा है +1, मतलब की हो रहा है इलैक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जो इलैक्ट्रॉन लूज कर रहे हो की हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडाइज होना मतलब की है, क्योंकि है रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होंगे कितने हाई टैंपरेचर से। हाई टैंपरेचर से की है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। रिएक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड नाल अपने सोडियम हाइड्राइड की, हीट करांगे, जस्ट आप हीट करांगे तो अपना की बनेगा, सोडियम फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। ओके, की होएगा यदि स्ट्रक्चर C++OONA, ठीक है जी, इन्ना समझ आ गया। उस तो बाद है गया अपने कॉम्पलैक्स हाइड्रेट्स, ठीक है, कि अपने जोड़े आयनिक हाइड्रेट्स ने, ठीक है, आयनिक हाइड्रेट्स जोड़े दूसरे कंपाउंड्स नाल रिएक्ट करके की बना सकते हैं, कॉम्पलैक्स हाइड्रेट बना सकते हैं, ठीक है। इतने लिथियम हाइड्रेट सी, ठीक है, अलमीनियम दे कंपाउंड नाल रिएक्ट किया, ठीक है। अलमीनियम दे कंपाउंड नाल रिएक्ट करने तो बाद की होया, किहदे च कन्वर्ट हो गया, लिथियम अलमीनियम हाइड्राइड। लिथियम अलमीनियम हाइड्राइड की है, एक कॉम्पलैक्स हाइड्राइड है, कॉम्पलैक्स हाइड्राइड है, ठीक है। दो मेटल ने अपने को वैसे ही कॉम्पलैक्स हो गया, कॉम्पलैक्स हाइड्राइड है, तो नाल की निकले HCl निकल गए, ठीक है। इतों Cl6 तो इतों 6 ही की निकले H, ठीक है, 6 HCl निकल गए। ओके, गड़बड़ होगी बेटा, इतने HCl नहीं निकलने, इतने निकलूगा Li लिथियम क्लोराइड निकलेगा, ठीक है। लिथियम क्लोराइड निकलेगा क्योंकि हाइड्रोजन तो अपना इत्थे ही लग्या हुआ है, ठीक है। लिथियम कितने निकले अपने इतने, लिथियम 8 लिथियम, ठीक है, कितने 6 ता हो गए और 2 अपने इत्थे हो गए, ठीक है, 2 इत्थे हो गए, इत्थे लिथियम, ठीक है, 8 हो गए। दैन उस अपनी सारी रिएक्शन की है, अपनी रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। उस तो बेटा ये यूजेस ने, यूजेस की ने कि अपने जोड़े आ वाले कॉम्पलैक्स हाइड्राइड ने, आ वाले कॉम्पलैक्स, ठीक है जी, ये वाले कॉम्पलैक्स हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम अलमीनियम हाइड्राइड, लिथियम बोरो हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम बोरो हाइड्राइड, ये सारे की ने बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ने, ठीक है, बहुत पावरफुल की ने रिड्यूसिंग एजेंट ने, ठीक है। तो उस तो बाद इन्हों सॉलिड फ्यूल्स की तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं, कि आयनिक हाइड्रेट्स, ठीक है। उस तो अपना नैक्सट काम है मॉलिकुलर हाइड्रेट्स पढ़ना। कोवलेंट हाइड्रेट्स जिन्होंने कहा जाता है, आप क्या इन्हों की होएगा बेटा, जोड़ा उत्थे की सी बेटा कि आपने लिथियम तो हाइड्रोजन लिया, ठीक है, इतने देखा गया तो की होया बेटा कि ये की सी, ये इलैक्ट्रो पॉजिटिव सी, की सी इलैक्ट्रो पॉजिटिव सी, ये कंपैरिजन ये इलैक्ट्रोनैगेटिव सीगा। हुण बेटा जिहड़ा होएगा अपने कोल कोई भी एलीमेंट ते हाइड्रोजन है मॉलिकुलर दे विच की होएगा, शेयरिंग नाल बनेगा, एक तो शेयरिंग नाल होएगी, इधर शेयरिंग होएगा कि ए वाला जिहड़ा होएगा, ए वाला इलैक्ट्रोनैगेटिव होएगा। हुण जिहड़ा दूजा एलीमेंट है वो इलैक्ट्रोनैगेटिव होएगा ते हाइड्रोजन उहदे अगे की हो जाएगा, इलैक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि आ वाले एलीमेंट ते की आ जाएगा, नैगेटिव चार्ज आएगा,
और हाइड्रोजन ते की आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, सिंपल। ठीक है, हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होएगी। हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी वाले एवें दे कोवलेंट हाइड्रेट्स बनाने वाले किहड़े होणगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, जिन्ने भी है एक्स्ट्रा। ठीक है, जनरली पी ब्लॉक के सारे ही की करते हैं, हाइड्रेट्स बनाते हैं। ओके, उस तो बाद प्रैपरेशन प्रिपेयर करते हैं इन्हों। ठीक है, किन्ना नू कोवलेंट हाइड्रेट्स नू आपां की कर रहे हैं, डायरैक्ट कर रहे हैं। सब तो पहले की कर रहे हैं, डायरैक्ट कंबीनेशन कर रहे हैं, जस्ट डायरैक्ट कंबाइन कर दो जिहदे नाल हाइड्रोजन नाल हाइड्राइड बनाना है। हाइड्रोजन तो होएगा ही होएगा, हाइड्राइड बनाना है अपन ने, फ्लोरीन का बनाना है। ठीक है, फ्लोरीन का हाइड्राइड बनाना है, तो इस करके फ्लोरीन डायरैक्ट लिया। ठीक है जी, 23 कैल्विन ते रखिया। ओके, अपना की बन गया 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोराइड बेटा, फ्लोराइड का मतलब है कि फ्लोरीन दे आइड लग्या होया पिछे। आइड का मतलब है कि ये वाला की है, इलैक्ट्रोनैगेटिव है। हमेशा इलैक्ट्रो पॉजिटिव नूं अगे लिखते हैं और इलैक्ट्रोनैगेटिव नूं पिछे लिखते हैं। जदों आपां लीथियम हाइड्राइड लिख रहे थे, ठीक है, लीथियम की सी, लीथियम इलैक्ट्रो पॉजिटिव सी, उन्होंने लीथियम अगे लिख रहे सी, पिछे हाइड्राइड लिख रहे थे। ठीक है, इदां ही हुण अपने कोल HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन नूं अगे लिखांगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम ते ए इलैक्ट्रो पॉजिटिव हो गया, ए इलैक्ट्रोनैगेटिव हो गया, इलैक्ट्रोनैगेटिव नूं पिछे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद बेटा H2O2 का की बनेगा, अपन तो सिंपल पता है की बनेगा, वाटर बनेगा। ओके, वाटर बनेगा। वाटर की है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, यही कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का हाइड्राइड की है, वाटर है। ठीक है, ओके, कितने बनेंगे, 2H2 बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर दे आगे। उस तो बाद बेटा आप की करनी है हाइड्रोलिसिस ऑफ मैटल बोराइड्स, मैटल कार्बाइड्स, नाइट्राइड या फॉस्फाइड्स की, इन्होंने सारिया की जो हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि ऐड करना, वाटर ऐड करना, वाटर नाल रिएक्शन करानी नूं ही आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, पहले मैटल का बोराइड लिया। ठीक है, उहदे की पाया अपने वाटर पाया, वाटर ऐड करने ते की बन गया अपने को, यह वाटर ते मैगनीशियम, कोई भी मैटल की बना लेगा बेटा, अपना हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बना लेगा, हाइड्रोक्साइड बन गया। तो बाकी एज इट इज़ की निकलिया, बोरोन ते हाइड्रोजन रह गए। ठीक है, वह की बन जाएगा, बोरोन बन जाएगा। ठीक है, जिन्होंने कहेंगे बोरेन, डाई बोरेन कहेंगे। ठीक है जी, उस बाद की है नाइट्राइड ले लिया अपने, मैगनीशियम का ही नाइट्राइड लिया। ठीक है, वाटर ऐड किया, अपन पता की बना लेगा, मैगनीशियम ते वाटर मिलके की बना लेगा, मैगनीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, प्लस की निकलेगा, नाइट्रोजन का हाइड्राइड निकलेगा, दैट इज NH3। ठीक है, कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। मैगनीशियम कितने ने, 3। ठीक है, ऊपरली भी बैलेंस कर लेने, मैग्नीशियम कितने ने बेटा, 3 ने, 3। ठीक है, बाकी सारा कुछ बैलेंस है, 6H2। ठीक है, उस तो बाद बेटा ये तो हो गया अपना की किया अपने, अपने जो भी मैटल बोराइड सीगे, कार्बाइड्स, नाइट्राइड, फॉस्फाइड नूं जदों भी हाइड्रोलिसिस करांगे, हाइड्रोलिसिस का हमेशा मतलब होएगा कि वाटर नाल तुसीं रिएक्शन करा रहे हो तो अपना की बनेगा, हाइड्रोक्साइड्स बनणगे। वाटर पेगा तो हाइड्रोक्साइड बनणगे। ठीक है, हाइड्रोक्साइड बनेंगे। ओके, अगर यही अलमीनियम का कार्बाइड ले लिए, अलमीनियम का कार्बाइड लिया। ठीक है, उहदे वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने की बनेगा बेटा, अलमीनियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो अपना कार्बन है, कार्बन का हाइड्राइड की होंगे, मीथेन बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लो रिएक्शन नूं, बैलेंस होगी। ठीक है, जस्ट की करना, वह हाइड्रोक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, तो दूजा की है, दूजा जो भी है वह हाइड्राइड बनेगा। ओके, एक ही हो गया। मॉलिकुलर हाइड्राइड्स की गल कर रहे हैं, मॉलिकुलर का मतलब की है, कोवलेंट मतलब ये की ने, कोवलेंट मतलब शेयरिंग नाल बने हुए हैं। ठीक है, उस तो बाद की है, एसिड्स का रिएक्शन करा रहे हैं अपने। ठीक है, सेम ही अपने को की है, अलमीनियम का कार्बाइड है, हुण आप की कर रहे हैं, एसिड्स नाल रिएक्ट करा रहे हैं, अपने हाइड्रोजन क्लोराइड पाया। ठीक है, तो अपना की बनेगा, अपना अलमीनियम ते क्लोरीन। ठीक है, अलमीनियम ते क्लोरीन का किहड़ा कंपाउंड होंदा है, AlCl3। ओके, ये तो पता है ना भी इवें क्यों बनया, अलमीनियम लिया, क्लोरीन लिया, अलमीनियम की वैलेंसी 3 होंगी है, क्लोरीन की 1 होंगी है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, AlCl3 बनेगा। अलमीनियम ते क्लोरीन का जो कंपाउंड है बन गया, पिछे की रह गया अपने को, कार्बन ते हाइड्रोजन रह गए, कार्बन ते हाइड्रोजन लै गए, कार्बन ते हाइड्रोजन का कंपाउंड की होंगे, मीथेन। ठीक है, ओके, दैन इस तो बाद की कर लेना, इनू बैलेंस कर लेना, बैलेंस कर लिया, कार्बन कितने 3 है, 3 ले ले। ठीक है, हूँ अपने को हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक है, उस तो बाद की हो गया, 4 लग जाएगा, क्योंकि अलमीनियम कितने ने, 4 ने, और अपने क्लोरीन कितने ने, वो कितने ने, 12। ठीक है, 4 3 12 हो गई। ठीक है, बैलेंस होगी रिएक्शन। ओके, ऐदा ही बेटा आप एक होर लिया कंपाउंड, आप लिया, वह कि रिएक्शन करा रहे हैं, कोई होर अपने एसिड लै रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है, तो होर भी अपने को एसिड्स ने, आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया।
सल्फ्यूरिक एसिड ਨਾਲ रिएक्शन करावांगे की बनेगा अपन पता है की बनेगा जो भी ये है ਇਹਦਾ हाइड्रेट तो बनेगा हाइड्रेट बनेगा जो भी है मैटल की बना लेगा अपना सल्फेट बना लेगा ठीक है मैटल का सल्फेट बना लिया प्लस की बन जाएगा H2S बन जाएगा ओके सल्फाइड का जोड़ा हाइड्रेट है सल्फर का हाइड्रेट की है हाइड्रोजन सल्फाइड ठीक है H2S ओके इन्ना पता लग गया। उस तो बाद बेटा अपने रिडक्शन करानी है ठीक है रिडक्शन की हेल्प नाल रिडक्शन करा रहे हैं आप लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्रेट जो अपना कॉम्पलैक्स हाइड्रेट है या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट इन्हों की हेल्प के नाल आप रिडक्शन करवा रहे हैं ठीक है अपने को रिडक्शन कराने BCl3 ठीक है बोरोन का क्लोराइड है वो अपने AlCl3 पाया ठीक है उतो की बनेगा यदि रिडक्शन हो जाएगी की हो जाएगी रिडक्शन हो जाएगी रिडक्शन का मतलब की है रिडक्शन का मतलब एक ये भी होंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एडिशन कर दिए आप इतने हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा ठीक है की बन जाएगा B2H6 बन जाएगा ठीक है डाइबोरेन ओके तो अपना इतों AlCl3 निकल जाएगा एल्यूमीनियम तो लिथियम तो क्लोराइड भी निकल जाएंगे ओके दैन उस तो बाद इन्होंने बैलेंस कर लो ठीक है 3A ने 3 ही A ने बाकी सारा कुछ बैलेंस है नहीं ये भी रह गया ठीक है। उस तो बाद ऐसा कोई होर आपने क्लोराइड लिया ठीक है बोरोन का सी हुण आप जर्मीनियम दे ले लिया उहदे ते की पाया लिथियम एल्यूमीनियम हाइड्रेट पाया उही इहदा काम की है रिडक्शन करना है हमेशा काम की है रिडक्शन करना है इन्हें रिडक्शन ही करवानी है ठीक है। आप की करांगे इत्थे हाइड्रोजन की एडिशन कर देंगे ओके हाइड्रोजन की एडिशन करने तो बाद की बन जाएगा जर्मेन बन जाएगा ठीक है जर्मेन बन गया दिस इज जर्मेनियम जर्मेनियम तो जर्मेन बन गया ओके और की निकलेगा लिथियम क्लोराइड निकलेगा सॉरी हाँ जी लिथियम क्लोराइड निकलेगा तो होर की निकलेगा अपने को और अपने को की है लिथियम क्लोराइड है और अपने को की है बेटा जो अपना उत्ते निकलिया से सेम वही एल्यूमीनियम का क्लोराइड निकल जाएगा ओके। इस तो बाद की कर देना बैलेंस कर देना जस्ट चेक कर लो कि बैलेंस करने वाली है जर्मीनियम एक है हाइड्रोजन 4 में लिथियम 1 ठीक है एल्यूमीनियम 1 क्लोरीन 3 + 1 4 बैलेंस है ऑलरेडी बैलेंस है बैलेंस करने की लोड़ नहीं पई अपन ठीक है। उस तो बाद जनरल करैक्टरिस्टिक इन्हों के आप कोवलेंट हाइड्रेट्स कर रहे हैं ये जनरल करैक्टरिस्टिक होंगे सॉफ्ट होंगे थोड़े वो की सी हार्ड सी एक ही ने सॉफ्ट में इन्होंने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की होएगा लो होएगा उन्होंने की सी हाई सी ये वॉलाटाइल ने ये वॉलाटाइल नेचर के मतलब की है इवेपोरेट जल्दी हो जाएंगे ठीक है जी। इन्हों की कंडक्टिविटी की है इन्हों की इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो है ओके। उस तो बाद हुण जी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ की ने डिपेंड करती हैं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी से इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ने जिमें ही इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी अमोनीयम तो आप जा रहे हैं हाइड्रोजन वाल अमोनीया तो जा रहे हैं आप ऑक्सीजन तो जा रहे हैं आप फ्लोराइड वाल जिमें जिमें अपनी की हो रही है बेटा इतने इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है जिमें जिमें इलैक्ट्रोनैगेटिविटी इंक्रीज़ हो रही है इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों से इंक्रीज़ हो रहा है ठीक है इंक्रीज़ हो रहा है ऑफकोर्स डिफरेंस भी इंक्रीज़ हो रहा है तो उमें उमें एसिडिक करैक्टर की हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है एसिडिक ठीक है ये नालों ये ज़्यादा एसिडिक है ये नालों ये ज़्यादा एसिडिक नेचर है ओके। इदा ही ये तो नीचे वाला ग्रुप की है ए वाले नाइट्रोजन थले की होंगे फॉस्फोरस का हाइड्रेट ऑक्सीजन तो थले की है सल्फर का उस तो बाद की है क्लोरीन का ठीक है। अगर इन्हों भी कंपेयर करांगे तो ये थोड़ा बेसिक होएगा ये उस तो एसिडिक होएगा ये सब तो ज़्यादा एसिडिक होएगा अपन पता ही HCl एसिडिक है ये भी पता भी ये भी एसिडिक है ठीक है। उस तो बेटा कोवलेंट हाइड्रेट्स जोड़े ने तीन तरह के होंगे ने एक होंगे इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलैक्ट्रॉन्स की कमी होना एक होंगे ने इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट इलैक्ट्रॉन होना जिन्हें चाहिए एक होंगे इलैक्ट्रॉन रिच जिन्होंने को एक्सट्रा इलैक्ट्रॉन्स होंगे ठीक है। इन्होंने कोल की होएगा इन्हों का ऑक्टेट कंप्लीट होएगा अकॉर्डिंग टू लुईस स्ट्रक्चर ठीक है। लुईस के कंसैप्ट ही सीगा ऑक्टेट वाला कंसैप्ट जो लुईस ट्री आया सी आपां पढ़िया सीगा ठीक है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जोड़ा की होएगा इन्हों के ऑक्टेट के विच की होएगा ऑक्टेट की होएगी इलैक्ट्रॉन की कमी होएगी ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने विच इलैक्ट्रॉन की कमी होएगी आप कितने पढ़िया सी लुईस थ्योरी विच पढ़िया सी ठीक है। अगर ये इलैक्ट्रॉन की कमी होएगी वो की होएगा इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा ठीक है। हुण किवें ने एग्जाम्पल है अपने को B2H6 ठीक है डाइबोरेन एक्चुअल च किहदा BH3 का ट्वाइस है ठीक है। बोरेन कोल कितने इलैक्ट्रॉन्स होंगे ने 3 ठीक है ये कोल कितने होने 3 + 3 कितने हो गए 6 2 इलैक्ट्रॉन्स की कमी होगी ठीक है 2 इलैक्ट्रॉन्स की कमी होगी ऑक्टेट कंप्लीट करने ओके। इदा ही की है बेटा इदा ही अपने इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज आ गई इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज का मतलब की है एग्जैक्ट इलैक्ट्रॉन्स मतलब कि इन्हों का ऑक्टेट की होएगा ऑक्टेट कंप्लीट होएगा ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट होएगा कोई कमी नहीं कोई ज़्यादा नहीं बस बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक है। एग्जाम्पल हो गया CH4 ओके कार्बन का वैलेंस 4 ठीक है हाइड्रोजन तो कितने मिल रहे हैं 4 8 इलैक्ट्रॉन्स कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट ठीक है। एक ही हो गया इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया इलैक्ट्रॉन रिच जिसके को एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन होंगे एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन मीनस से लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ठीक है लोन पेयर प्रेजेंट होंगे जिमें अपना NH3
ठीक है। NH3 कोल की है लोन पेयर प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है, एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन्स ने ये कोल एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन्स ने, ठीक है। जिहदे कोल लोन पेयर प्रेजेंट होणगे, लोन पेयर प्रेजेंट होणगे वो किहड़े होणगे अपने इलैक्ट्रॉन रिच होणगे, ठीक है, इलैक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूलर हाइड्रेट्स कहांगे। जनरली ए ग्रुप होएगा 13 ग्रुप के एलीमेंट्स, ठीक है। 13 ग्रुप वाले जिन्हें हाइड्रेट्स होंगे सारे इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, प्रिसाइज होंगे 14 ग्रुप के। 14 ग्रुप के जिन्हें भी हाइड्रेट्स होंगे वो इलैक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे, इन्हां कोल कोई एक्स्ट्रा इलैक्ट्रॉन नहीं होगा, एग्जैक्ट जिन्हें इलैक्ट्रॉन चाहिए वही होंगे एग्जैक्ट, ठीक है। ये होंगे 15 16 17 15 16 17 वाले कोल की प्रेजेंट है, इन्हां कोल की प्रेजेंट ने लोन पेयर्स प्रेजेंट ने इन्हां कोल, ठीक है। इन्हां दे हाइड्रेट्स कोल लोन पेयर प्रेजेंट ने और इलैक्ट्रॉन रिच ने, ठीक है जी। इन्ना समझ आ गया आपां नूं। हुण बेटा आपां नूं एक इन्हां दी प्रॉपर्टी पता है, ठीक है, कि इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट की हुंदा है, इन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट हाई हुंदा है। क्यों हुंदा है? क्योंकि बेटा इन्हां च की हुंदी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुंदी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके की हो सकदे ने एसोसीएट हो सकदे ने। इन्हां नूं आपां कैमिकल बॉन्डिंग्स पढ़िया होया कि इन्हां दी की हुंदी है बेटा, इन्हां च की हुंदी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुंदी है, इस करके इन्हां दे अपने बॉइलिंग पॉइंट्स की होणगे, इन्हां दे बॉइलिंग पॉइंट्स भी होणगे ज़्यादा, ओके। उस तो बाद बेटा अपने थर्ड हाइड्रेट्स आ गए, वो है ने मैटेलिक या फिर इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स आप ऑलरेडी दस सकते हैं भी कोई मैटल है, मैटल इस तरह बने होंगे ने, ठीक है, मैटल की पैकिंग होंगी है, वो बेटा कुछ स्पेस रह जाती है और वो स्पेस नूं आके जो कवर कर लेंदा है कोई भी कंपाउंड आके कोई भी मॉलिक्यूल आके उन्होंने कवर कर लेंदा, वो आके ट्रैप हो जाता है, फस जाता है, उदों जो कंपाउंड बनता उन्होंने कहते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक है। तो इत्थे हुण जो आके कंपाउंड आके ट्रैप हो रहा है वो है हाइड्रोजन, जो ट्रैप हो रहा है हाइड्रोजन, तो इस करके कहांगे इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, ठीक है, ओके। जनरली बेटा जोड़े ये वाले हैगे ने ये डी ब्लॉक वाले बनाते हैं, ओके, डी ब्लॉक वाले ही एलीमेंट्स ज़्यादातर ये बनाते हैं, ओके। डी ब्लॉक एलीमेंट्स बेटा थर्ड ग्रुप तो स्टार्ट हो जाते हैं, थर्ड टू लैके 12 तक, ठीक है। थर्ड ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का, फिफ्थ ग्रुप का, ये बहुत कॉमन मतलब कॉमन हाइड्रेट्स ने, मतलब कि हाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। उस तो बाद ग्रुप 6 से भी सिर्फ क्रोमियम हाइड्रेट पाया जाता है, CrH क्रोमियम हाइड्रेट ही पाया जाता है। उस तो बाद 7 8 9 ये तीन ग्रुप कोई भी हाइड्रेट नहीं है, ठीक है, इन्हें कोई भी हाइड्रेट नहीं पाया जाता। ये वाले ग्रुप्स को किया जाता है हाइड्रेट गैप भी किया जाता है। हाइड्रेट गैप क्यों? क्योंकि कोई हाइड्रेट बनाते नहीं, इस तो पहले वाले हाइड्रेट बनाते, इस तो बाद वाले भी हाइड्रेट बनाते, लेकिन ये वाले तीन जोड़े ग्रुप ने 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 वाले हाइड्रेट्स नहीं बनाते, ओके। ये केड़े एलीमेंट वाले ग्रुप ने? मैगनीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है। ये तीन ग्रुप वाले मैंबर्स जो हाइड्रेट्स नहीं बनाते, लेकिन इस तो बाद वाले भी बनाते हैं, इस तो पहले वाले भी बनाते हैं, ओके। केड़े हाइड्रेट्स? इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स, ठीक है जी। जनरल करैक्टरिस्टिक्स की ने अपने इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स ये कि होंगे हार्ड होंगे, इन्होंने मैटेलिक क्लस्टर्स होंगे, कंडक्टिविटी होएगी इन्हां दी, ठीक है। उस तो बाद डेंसिटी जिहड़ी है ये मैटल्स नालों जी है मैटल्स नालों जी नॉर्मल जो मैटल तो बढ़ते हैं वो घट जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई आके अगर ट्रैप करेगा, अगर कोई इन्नी जगह के आके कोई मॉलिक्यूल ट्रैप कर रहा है, फस गया, ठीक है, हूँ मॉलिक्यूल थोड़ा जहा की कर देगा, इस जगह को एक्सपैंड कर देगा। अगर एक्सपैंड करेगा मतलब वॉल्यूम इनक्रीज होगा। एक्सपैंड करने का मतलब की है कि वॉल्यूम की हो रहा है, इनक्रीज हो रहा है। अगर वॉल्यूम इनक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी की होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि अपनी डेंसिटी जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है वॉल्यूम के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी है, ओके। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब की है कि अगर अपनी जोड़ा है वॉल्यूम इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी डिक्रीज होएगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होएगी क्योंकि कुछ आके ट्रैप हो रहा है, मतलब वो जगह बढ़ रही है, इंक्रीज होएगी, थोड़ी जी एक्सपैंड होएगी तो डेंसिटी डिक्रीज होएगी, ठीक है। इस करके उनकी डेंसिटी जी है हाइड्रेट्स की घट होंगी है एज़ कंपेयर टू मैटल्स, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा उस तो बाद ये TiHX का मतलब की है, ठीक है, ZrHX निकल HX मतलब कि यदा एग्जैक्ट 1 2 3 नहीं पता आपको, ठीक है, 1 2 3 नहीं पता। इतने एक्स की वैल्यू वैरी करेगी, सॉरी इतने एक्स की वैल्यू वैरी करेगी, इन नॉन स्टिचियोमेट्रिक ने। क्यों? क्योंकि यह टैंपरेचर के नाल इन्हां दी कंपोजिशन जी है वैरी करती है। इनकी कंपोजिशन ही दसदी है भी आपको हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा, वो कंपोजिशन वैरी करती है, एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं हैगी। टैंपरेचर इंक्रीज करने ते चेंज हो जाएगी, टैंपरेचर डिक्रीज करने ते चेंज हो जाएगी एक्स की वैल्यू, इस करके इन्हूं वेरीएबल रखा एक्स रखा, ठीक है। टाइटेनियम की जी एक्स की वैल्यू होंगी है 1.5 तो लैके 1.8 हो सकती है, ठीक है, और ये जी है 1.3 तो लैके 1.75 हो सकती है। इतने हो सकती है बेटा, ये हो सकती है 0.6 to 0.7, ठीक है, ये हो सकती है,
ਇਹ ਵਾਲੇ ਐਕਸ ਵਾਲੀ, मतलब कि ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨॉन स्टिचियोमेट्रिक ने। ठीक है, क्यों ਐਵੇਂ है क्योंकि ਇਹਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ डिक्रीज विक्रीज होती रहती है, मतलब वैरी करती रहती है टैंपरेचर ਨਾਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ नहीं पता होंगी। ठीक है जी, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਟਰੈਪ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते, क्योंकि ये की होएगी हाइड्रोजन की होएगी रिमूव। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की होंगे ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन खुद ऑक्सीडाइज होंगे वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूजे की कर रहे रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, हूँ इस तो बाद बेटा ये यूजेस की ने कि आप हाइड्रोजन स्टोरेज का काम कर सकते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स आप हाइड्रोजन वो ट्रैप हो रहे हैं, मतलब आप हाइड्रोजन वो स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो स्टोर करके रख सकते हैं उस तो बाद आप किसी एनर्जी सोर्स लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर व्हीकल्स के आपको एनर्जी की जरूरत है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उन्होंने यूज़ कर सकते हैं, आप उतो हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं तो जिथे आप स्टोर की हुई है। ओके, सब तो पहला मेन काम की है कि हाइड्रोजन स्टोरेज के काम आते हैं इंटरस्टिशियल वाले। ठीक है, ये हो गए बेटा अपने हाइड्रेट्स कंप्लीट हो गए। तीनों तरह के हाइड्रेट्स ने अच्छी तरह तक पता होने, करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज जो आप कैमिकल रिएक्शंस की अच्छी तरह पता हो। ठीक है, नैक्सट लैक्चर के बेटा आप पढ़ांगे वाटर बारे, वैसे आप पढ़िया हो जनरली आपको वाटर बारे सारा कुछ पता है, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह कैमिकल बॉन्डिंग के पढ़िया सीगा, कैमिकल बॉन्डिंग्स पढ़िया सी ना वाटर। ठीक है, जनरली आप अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, बस उन्होंने रिवाइज करना है, रिवाइज करने की भी गल है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज देखनी ने। ठीक है, वो आप नैक्सट लैक्चर करांगे।